इसमें क्या है, खुशी और गम दोनों चीज होता है। क्या है पुलिस में छुट्टी मांगना जो है किसी की किडनी मांगने से ज़्यादा टफ काम है। आप अपने सुपीरियर की किडनी मांग लीजिए, लेकिन जब आप छुट्टी मांगेंगे तो उनको अखरेगा। तो अभी कहीं ना कहीं वो बाध्यता भी आपकी कम होगी। रिटायरमेंट हो रहे हैं बिल्कुल बाल चमचमाते हुए, और बिल्कुल कहीं से इनकी हेल्थ को देख के ऐसा नहीं लग रहा है, तो हेल्थ को लेकर बिल्कुल कॉन्शियस रहिएगा। स्वागत के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इसके पश्चात बहुत लंबा कार्यकाल होता है, बहुत कम लोग इतनी लंबी नौकरी करते हैं, और वो भी हमारे जैसे कठिन विभाग में इतनी लंबी और सफलतापूर्वक जो आपने नौकरी की है उसके लिए हार्दिक बधाई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गजेंद्र रात्रे, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यमन आकांक्षा ब्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आए हुए हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला जीपीएम में, जहां उत्कर्ष सतनामी समाज कल्याण समिति के वरिष्ठ साथी उप निरीक्षक श्री रहसलाल डहरिया जी का 40 वर्ष 4 माह 10 दिन की सेवा अवधि पूर्ण कर आज दिनांक 30 अप्रैल 2024 को अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आज उसी के कार्यक्रम पर आज उपस्थित हुए हैं। आदरणीय उप निरीक्षक श्री रहसलाल डहरिया साहब अपनी सेवा काल के 40 साल पूर्ण करके तब उनकी विदाई हो रही है। 40 साल की नौकरी करना कोई मजाक नहीं होता, और इस दौरान अपनी नौकरी 40 साल की नौकरी में अपनी सेवा को अच्छी तरीके से निभा कर आगे पदोन्नति लेते हुए अभी सब इंस्पेक्टर हैं, और सब इंस्पेक्टर से अभी रिटायर हो रहे हैं। आज रिटायर हो रहे हैं। रिटायर जो विदाई का जो पल होता है वो इसमें इस बात की खुशी होती है कि उन्होंने उनकी जो कर्तव्य या दायित्व जो होती है उसको अच्छे से निभा के अपना रेस्पेक्टेड एसपी मैम, निकिता मैम, दीपक सर, और हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रहसलाल डहरिया सर, जो आज हमारे बीच से विदा हो रहे हैं। इन्होंने अपनी नौकरी के शानदार 40 साल हमको दिए हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को, और 40 साल की नौकरी को सफलतापूर्वक निभाते हुए आज हमारे बीच से विदा हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर एसपी मैम से आग्रह करूंगा कि वे बुके देकर उनका स्वागत करें। स्वागत के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निकिता मैम से भी आग्रह करूंगा कि वे बुके प्रदान कर उनका स्वागत करें। इसके पश्चात दीपक सर प्लीज आगे आएं और सर का स्वागत करें। हमारे ऑफिस स्टाफ की ओर से बड़े बाबू चौबे सर का स्वागत करके पुष्प को प्रदान करें। इसके पश्चात शुक्ला सर आप भी हैं और सबका पुष्प से स्वागत करेंगे। विदाई का ये पल हमेशा सुख और दुख का साझा पल होता है, जिसमें खुशी या सुख इस बात की होती है कि उन्होंने अपने 40 साल की नौकरी शानदार ढंग से पूर्ण कर लिया, और दुख इस बात का होता है कि इनके जो 40 साल के साथी होते हैं, जिनके साथ उन्होंने नौकरी की, जो इनके परिवेश में जुड़ा, वो थोड़े से उनसे
पिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब मैं रहने वाले तो ग्राम लालपुर थाना कुंडा जिला कबीरधाम के रहने वाले हैं। ये पूर्व में स्वास्थ्य विभाग से यहाँ आए थे पुलिस विभाग में आरक्षक। स्वास्थ्य विभाग में पहले नौकरी किए थे, फिर पुलिस विभाग में आके यह कार्य अच्छा सुचारू 40 साल काटना मतलब बहुत कठिन काम है। पहले तो और कठिन था, अब ठीक है। अब तो आदमी की हो गया, पहले बहुत कठिन तो थैंक यू चौबे साहब। और कोई विलिंगनेस जो सर के साथ काम किया हो और उनके जहन में कुछ बात हो आज विदाई के पल में सर से साझा करने की, वो आ सकते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं दीपक सर को माइक में आमंत्रित करूंगा कि वे उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए 2 शब्द कहेंगे। थैंक यू। डहरिया साहब के साथ में तो विशेष हम लोगों का ऐसा काम रहा नहीं साथ में मिलके, लेकिन इनके भाई हैं, उनके साथ हमने काम किया हुआ है रायगढ़ में। और इनके सारे भाई इतने एक जैसे दिखते हैं, सामने हम तीनों बैठे हैं और उनका चेहरा सबका एक जैसा है और सेम ऐसे ही इनके भाई का चेहरा है जो रायगढ़ में है। तो मैंने इनको देखते ही पहले पहचान लिया था और पूछा भी था उस समय, शायद कंट्रोल रूम में मुलाकात हुई थी तो, कि आपके भाई साहब है क्या कोई करके। तो वो उनका काम मैंने देखा है और मैंने जितना आपको देखा अल्प समय में, लगभग आप दोनों की कार्य पद्धति एक जैसी है। मुझे लगता है आप डिपेंडेबल आपके ऊपर हो जाता है थाना प्रभारी। इस तरह से आप एक मजबूत करना है थाने के लिए, एक अच्छा पिलर है। जहाँ भी आप रहे हैं वहाँ पर आपने एक अच्छा पिलर के रूप में काम किया है और आपके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं काम के लिए। कोई काम आपको दिया जाता है तो आप उस टास्क को पूरा कर पाते हैं। एक अच्छे अधिकारी के रूप में आपकी पहचान इस जिले में है, ये हमको समझ में आया इस अल्प समय में जिस तरह से हमने देखा। ये रिटायर पर हो रहे हैं, बिल्कुल बाल चमचमाते हुए और बिल्कुल कहीं से इनकी हेल्थ को देख के ऐसा नहीं लग रहा है। तो हेल्थ को लेकर बिल्कुल कॉन्शियस रहिएगा। काम देता हूँ आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और आगे सुख वाले खुशी भरे जीवन के लिए आपके यहाँ बिल्कुल मंगल कामनाएं करता हूँ आपके लिए। थैंक यू सर। अब मैं निकिता मैम को आमंत्रित करूंगा कि वे रिस्पेक्टेड एसपी मैम दीपक और यहाँ उपस्थित सभी स्टाफ, डहरिया जी, उनकी फैमिली। जैसा कि शुरू में ही भूपेंद्र ने बताया कि एक खुशी और गम दोनों का पहलू होता है विदाई, क्योंकि पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें आदमी अपना पूरा मतलब शिद्दत से इसमें नौकरी चाहती है ये विभाग। तो आदमी इतना ज़्यादा रम जाता है कि ये बिल्कुल सही कहा कि कोई भी अन्य विभाग से रिटायर होने पर उतना व्यक्ति के ऊपर असर नहीं पड़ता जितना कि पुलिस वालों को रिटायरमेंट के बाद उनके जीवन में असर आता है। एक बहुत बिजी लाइफ से एकदम लाइफ शिथिल हो जाती है, तो उसमें एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन हाँ, परिवार जो आपका पुलिस वालों का पहले सफ़र करता है कि आप ज़्यादा समय नहीं दे पाते, तो विदाई के बाद निश्चित ही अब आपका पूरा समय आपका परिवार डिजर्व करता है। अपने परिवार को अच्छे से समय दीजिए, खुद को समय दीजिए और खुशी से जो बाकी की आपकी अगली पारी है वो हम यही कामना करते हैं कि जो आपका पुलिस का जो इतना लंबा कार्यकाल था, 40 साल बहुत लंबा कार्यकाल होता है। बहुत कम लोग इतनी लंबी नौकरी करते हैं और वो भी हमारे जैसे कठिन विभाग में इतनी लंबी और सफलतापूर्वक जो आपने नौकरी की है उसके लिए हार्दिक बधाई। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे उत्कर्ष सर से जुड़े हुए काफ़ी लगाव है यहाँ के सामाजिक लोगों का। उनमें से हमारे सामाजिक एक अध्यक्ष उत्कर्ष सत्तानी सर स्वागत करना चाहते हैं। विदाई समारोह को करता है, आइए सर स्वागत। उत्कर्ष नामी समाज कल्याण समिति जिला गौरेला पेंडा मरवाही के कर्मचारी अधिकारी संगठन के वरिष्ठ श्री R.L. डहरिया साहब सब इंस्पेक्टर जी को समिति के अध्यक्ष सचिव एवं समिति के समस्त समाज प्रमुख महिला प्रकोष्ठ की ओर से डहरिया साहब को साल श्रीफल और बाबा साहब की तस्वीर भेंट कर उन्हें बधाई शुभकामनाएं प्रेषित किया जा रहा है। मैं माइक अब हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री रहसलाल डहरिया साहब को सौंपता हूँ। वे 2 शब्द कहें सर। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, DSP महोदय, निकिता मैडम महोदय, आए हुए मेरे अधिकारी, सहपाठी, कर्मचारी और भी मेरे समाज के प्रमुख जन, सबसे मेरा विनम्र प्रणाम है।
मैं 1983 20/12/83 को आरक्षक के पद पर भर्ती हुआ था। इसके पहले मैं CSC पंडरिया CHW PSC पंडरिया में स्वास्थ्य कार्यकर्ता में था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कंपटीशन एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद क्वालिफाइड हुआ, लेकिन 1989 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद मैं क्वालिफाइड नहीं कर पाया। फिर मैं सिपाही से हवलदार से SI से सब इंस्पेक्टर बनने के बाद रिटायरमेंट हुआ। इसमें क्या है, खुशी और गम दोनों चीज होता है। क्या है, वर्दी निकलती है तो ताकत कम हो जाता है आदमी का। वर्दी छीनने से ताकत कम होने के बाद वो खुशी नहीं करता, लेकिन विभाग दस्तूर है, दस्तूर के कारण आदमी पृथक हो जाता है। पर हौसला बना रहना चाहिए विभाग के सहयोग के साथ। इसी बात को स्थान ग्रहण करता हूँ। आज के इस विदाई समारोह में उपस्थित हमारे विभाग के बहुत ही ऊर्जावान कर्मी सब इंस्पेक्टर रहसलाल डहरिया जी, उपस्थित सभी परिवार के सदस्य, सामाजिक सदस्य जो आज हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, हमारे पुलिस विभाग से सभी अधिकारी कर्मचारीगण, तो निश्चित रूप से बहुत ही भावुक पल है। हम देख भी सकते हैं डहरिया जी भी काफ़ी भावुक हैं और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये एक जैसा सभी ने कहा कि एक खुशी का भी पल है और कहीं ना कहीं जिस विभाग से आप इतने लंबे समय से जुड़े हैं उससे एक अलग होने का दुख भी आपके मन में रहता है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि डहरिया जी की इतनी लंबी सर्विस के बाद में भी जो उनकी अभी फिटनेस है उसको देख के बिल्कुल वो सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। मैं चाहूँगी सभी एक बार बहुत एक परंपरा है जीवन में, अगर कोई चीज़ स्थिर है तो वो बदलाव है। हमेशा हर दिन हमारे जीवन में बदलाव होता रहता है, लेकिन आप विभाग से भले ही आज फॉर्मल रूप से एक विदाई हो रही है, लेकिन इनफॉर्मल रूप से आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपके सभी जो भाईजन भी इसी पुलिस डिपार्टमेंट में अभी हैं, उनको भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। उनके माध्यम से भी आपका समाचार आता रहेगा। आप हमेशा, आपकी अच्छे बुरे की चिंता हमें हमेशा बनी रहेगी। मैं फिर से आपको अपने अग्रिम जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से क्योंकि ऐसा जब मैं प्रोबेशन में थी तब हमारे एसपी साहब कहते थे कि पुलिस में छुट्टी मांगना जो है किसी की किडनी मांगने से ज़्यादा टफ काम है। आप अपने सुपीरियर की किडनी मांग लीजिए, लेकिन जब आप छुट्टी मांगेंगे तब उनको अखरेगा। तो अभी कहीं ना कहीं वो बाध्यता भी आपकी कम होगी। साथ में पुनः आपको पूरे परिवार को जो आज उपस्थित हैं इस बहुत ही भावुक पल पे शुभकामनाएं देती हूँ और आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हमारे पूरे पुलिस परिवार पे बना रहे। थैंक यू। हमेशा की तरह विधायक सेवानिवृत्त पूरे अधिकारी को अटैची हमारी ओर से, ताकि वे जो भी सामान हो उनका छूट गया हो उसको देंगे जा रहे हैं। कड़ी मेहनत की है आपने, कड़ी मेहनत की है और अपना सब कुछ दे दिया है और अब कुछ पुरस्कारों का आनंद लेने का समय आ गया है। आपकी सेवानिवृत्ति पर बधाई और सुखद और पूर्ण भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आपका समर्पण और कड़ी मेहनत हम सभी के लिए
एक प्रेरणा रही है और आपकी सेवानिवृत्ति सर्वथा योग्य है। इसी पल के साथ पूरे स्टाफ के लोग सहपाठी उन्हें गले मिलकर फूलों का हार पहनाकर अपनी इस विदाई समारोह का यादगार बना रहे हैं। अलविदा कहना कभी आसान नहीं होता। यह मिश्रित भावनाओं से भरा एक खट्टा मीठा क्षण होता है, खासकर जब हमें अपनी किसी प्रिय व्यक्ति को विदाई देनी होती है, चाहे वह सहकर्मी हो, बॉस हो, शिक्षक हो, वरिष्ठ हो, मित्र हो या कोई प्रियजन हो। विदाई हमारे जीवन की एक खूबसूरत अध्याय के अंत का प्रतीक है। जी हाँ, अपना परिचय बताएंगे सर। मैं आर.एल. डहरिया, ग्राम लालपुर, वर्तमान थाना पांडतरे, जिला कवर्धा। पहले बिलासपुर जिला में आता था, थाना कुंडा था। पुलिस विभाग में 1983 से आया हूँ। हम 2 भाई पुलिस में आए थे। जी हाँ। मेरा छोटा भाई भागवत सिंह डहरिया, वो भी सब इंस्पेक्टर है। वो मेरे से 2 साल के छोटे हैं, वो भी 2 साल के बाद रिटायरमेंट होंगे। मैं पुलिस विभाग में आने के बाद बहुत सारे ऐसी चीज़ जानकारी मिला है कि समाज में अन्याय, अत्याचार कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त होता है। सबसे बड़ी चीज़, समाज में कानून की जानकारी बहुत ज़रूरी है। मेरे अनुभव के अनुसार निश्चित ही कानून सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। कानून जानेंगे तो आप हर चीज़ से लड़ सकते हैं। समाज में कानून की जानकारी होना चाहिए, सामाजिकता की जानकारी होना चाहिए। समाज को अपनों से छोटे और बड़े दोनों का आदर करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि समाज में अपने में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम परिपूर्ण हैं, अपूर्ण हैं हम। जब तक कि ज्ञान प्राप्त नहीं होता, हमें ज्ञान नहीं मिलता। और ज्ञान छोटे और बड़े सभी से प्राप्त किया जाता है। मैं एक छोटे से गांव से आया था और उस समय गांव में पढ़ाई लिखाई, ये 50 साल के पहले की बात बता रहा हूँ, 50-55 साल की। उस समय गांव की स्थिति, आवागमन के साधन नहीं था, कीचड़ था, स्कूल भी दूर दराज में थे। उस समय हम लोग गांव में दोनों भाई पढ़े थे और पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन के दौरान हमारी सर्विस लगी। फिर और भी आगे की पढ़ाई प्राइवेट किए, लगातार प्रयास करते रहे लोक सेवा में और भी अच्छे पद में जाने का। पर उस समय इतना छत्तीसगढ़ में पद नहीं था। ऐसी स्थिति में हम लोग काफ़ी संघर्ष किए। मैं मूल मंत्र यही माना कि ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है और ज्ञान के साथ साथ हमको कानून की जानकारी होना चाहिए। हमारे कोई भी विभाग में हम किससे बात करते हैं, उसका क्या अधिकार क्षेत्र है, उस कानून क्षेत्र में हमको किस आधार पर उससे कंपटीशन कर सकते हैं या उस अधिकारी से हमारा किस प्रकार के काम हो सकता है। यही संदेश मैं अपने समाज के लिए देना चाहता हूँ। जय सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ हमारे जो समिति के अध्यक्ष महोदय जी हैं, भास्कर सर। आज हमारे समिति की ओर से आज डहरिया साहब का अपने विदाई समारोह शुभकामनाएं देने के लिए आप पहुंचे हुए हैं। तो डहरिया साहब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उससे बधाई सर, शुभकामनाएं के लिए। हाँ। उसके बाद बाकी शेष बचे हुए जिंदगी के लिए। मैं परम आदरणीय डहरिया शहर जो आज अपने शासकीय कार्य से सेवा मुक्त हो रहे हैं, उसको मैं आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं और मैं विश्वास है मुझे कि आदरणीय डहरिया सर जो पुलिस डिपार्टमेंट में एक अनुशासन और नियम कानून कायदे से अपना जीवन 40 साल 4 महीने 10 दिन बिताए हैं, उसका लाभ समाज को मिलेगा। समाज में नए जीवन पारी के लिए उसका मैं वेलकम करता हूं और उनका स्वागत करता हूं और उनका लाभ हमें समाज की उन्नति में, देश की उन्नति में उनका योगदान रहेगा, ऐसी मैं कामना करता हूं और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बिल्कुल। और डहरिया साहब, अब आपका जीवन 62 साल पुलिस विभाग मतलब उम्र तक पुलिस विभाग में सेवा दे चुके हैं। कुल मिलाकर अभी अपने पुलिस विभाग में 40 साल सेवा दिए हैं, वो बहुत लंबा रिकॉर्ड है।
तो अब शेष जो जीवन बच रहा है, आप अपने समाज और परिवार को के लिए क्या करना चाहेंगे? समाज में मैं जो भी जिंदगी में 40 साल में प्राप्त किया हूँ, उसका समाज में सेवा करूँगा और समाज के लिए जो भी बनेगा उसमें मैं शामिल रहूँगा और समाज को जो भी दिशा निर्देश की आवश्यकता होगी मैं दूंगा। अब इसके लिए क्या है, जो ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति को एक उत्साह होना चाहिए कि मेरे को जानकारी लेना है। जब तक को अगला आदमी उत्साह नहीं रहेगा, से इच्छा नहीं करेगा, तो उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो समाज में मैं अपने जो भी जिंदगी में 40 साल में अनुभव, कई प्रकार के अनुभव मिला है जीवन में। पुलिस विभाग में बहुत सारे विभाग का अनुभव मिलता है, तो वो अनुभव को मैं अपने समाज में बांटूंगा और परोसूंगा। जैसा भी बनेगा मैं अपने समाज का सेवा करने के लिए तत्पर तैयार रहूँगा। ठीक है। और हमारे बीच हमारे पुलिस विभाग का जो जिला गौरेला पेंडा मरवाही का रक्षित निरीक्षक शायद RI साहब बोलते हैं, कुर्रे साहब हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। सर कुर्रे साहब, डहरिया साहब का सेवानिवृत्त हुआ है। आप पूरे विभाग की ओर से आज उन्हें विदाई समारोह और कुछ गम कुछ खुशी महसूस करते हुए आज विदाई दे रहे हैं, उस पर आज कुर्रे डहरिया साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? पुलिस विभाग में 40 साल का नौकरी कर पाना काफ़ी मुश्किल बात होती है, बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज हमारे बीच से आदरणीय रहसलाल डहरिया साहब जो हैं रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं उनको उनके सेवानिवृत्ति पे शुभकामनाएं देता हूं और उनके अग्रिम भविष्य के लिए हमेशा सुखमय रहें, ये इनका दीर्घायु रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, इनकी और इनका पूरा परिवार अच्छे से इनके साथ समय बिता सके, इसकी कामना के साथ। निश्चित रूप से हमारे डहरिया जी जो हैं 40 साल की सेवा कोई कम अवधि नहीं होती है। सफलतापूर्वक और लोगों के बीच में अपना मान सम्मान बनाए रखते हुए इतना अच्छा सेवा दिए हैं। यहाँ पर हम उपस्थित रहे, इनके स्टाफ को देखे, कितना इनको स्नेह करते हैं ये भी समझ में आया। तो हम सब चाहेंगे कि इसी तरह की हम सब लोगों के जीवन में अच्छा पल आए, इसका ज़रूर हम सब लोग ख्याल रखें। अपने चाहे वो अधीनस्थ कर्मचारी हो या हमसे सुपीरियर अधिकारी हो, सबके साथ तालमेल बना करके हमें अच्छे से अपने कार्य को संपन्न करने का प्रयास करना चाहिए। मैं डहरिया जी के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ, उनके परिवार के लिए शुभकामनाएं, और बस इतना ही कह करके। बहुत सारी रिटायरमेंट है, तो इसमें किसी सुख दुख लगा रहता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डहरिया साहब, एक बार आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एक अब आगे नई जिंदगी जीने के लिए घर परिवार को समय दीजिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत जय सतनाम, जय भीम। जय सतनाम सर।